आप लोगों ने से कुछ वर्क वगैरह भी शेयर किए थे आई थिंक। तो अभी हम लोग अलग सा करने को ट्राई करते हैं, राइट? सो कोई क्वेश्चन है आप लोगों के लास्ट क्लास से, तो एक बार पूछ लो पहले। Those who are online can ask questions. Are you able to see the screen properly? सब लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। ओके, ऑलराइट। पार्टिसिपेंट्स 3 ही है। ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में जो कर रहे थे, हमने यहाँ पे ग्रेडेशंस के बारे में बात किया था, और तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने बहुत एक तो चीजें ही की थी। वी बीन डिस्कसिंग सम प्रॉब्लम्स एंड ऑल। सो व्हाट वी कैन डू, हम थोड़ा सा और समझते हैं और थोड़ा सा कुछ क्रिएट भी करते रहेंगे साथ के साथ। एंड रिकॉर्डिंग ऑन है ना आई थिंक? पॉज पे है, ठीक है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, आज हम कुछ ट्राई करते हैं ग्रेडेशन के साथ साथ। देयर यू फाइंड सर्टेन टूल्स, this is called clone tool, although the clone tool is not very much in fashion nowadays. It's a little old school kind of a tool जो पहले ज्यादा यूज हुआ करता था, अभी इतना ज्यादा यूसेज में नहीं है। So let's assume if there is this file, let's say, and I come across using this tool called clone stamp tool. So the clone stamp tool के का जो काम है, वो क्या करता है कि पिक्चर के किसी पर्टिकुलर पार्ट को आपको सोर्स बना के उठाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सोर्स आप कहाँ से लोगे? ऑल्ट प्रेस करोगे कीबोर्ड पे, है? और यदि आप लोग मैक यूज कर रहे हैं तो ऑप्शन यूज करेंगे, और ऑल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ से सोर्स पिक किया, और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लगाना शुरू किया, तो ये वाला सोर्स यहाँ पे जाके पेस्ट हो रहा है, राइट? इसको थोड़ा, ब्रश का साइज बहुत छोटा है तो इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। आप कीबोर्ड पे ब्रैकेट से अपने इसके साइज को बढ़ा भी सकते हो। तो आपने यहाँ से ऑल्ट से ये सोर्स पिक किया, और इस सोर्स को पिक करने के बाद आप यहाँ पे प्रेस कर दिया, ठीक है ना? सो यू कैन डू दिस नाउ। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। अदरवाइज यदि यहाँ से इसको ही प्रेस करना तो धीरे से यहाँ कर दिया। आपको कोई और एरियाज आपको यहाँ से चाहिए थे तो आप थोड़ा सा आप पिक कर सकते हो। उसको कुछ नहीं पता होता है, वो तो बस यहाँ से वो चीज को उठाएगा और वहाँ पे प्रेस करने से उसको कर देगा। एंड वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो। यहाँ से आपको स्किन टोन यदि चाहिए तो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ से इसको हटा भी दे सकता हूँ, ठीक है ना? सो विच आई कैन डू, एंड बट स्टिल यहाँ का देखो कलर वैल्यू अलग था, यहाँ का अलग है, तो इसके लिए बहुत कुछ आइडियल टूल नहीं होता है। तो वैसे भी आप क्लोन स्टैम्प से अच्छे टूल है हमारे पास फोटोशॉप में, बट दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ टूल। एंड so this is what you can do. Additionally यहाँ पे align लिखा है तो वो of course align होके चलेगा। तो ये कुछ एक चीजों का आप ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पे करंट लेयर भी आप न्यू लेयर पे करोगे तो करंट एंड ब्लू, तो यहाँ पे आप इस पे जाके सैंपल ऑल लेयर ऑन कर दोगे। तो यहाँ से हमने पिक किया और यहाँ पे हम डाल रहे हैं, तो देखो कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज ये वाली लेयर तो ब्लैंक है, तो एम्प्टी है, तो कैसे होगा? तो लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, आउटपुट जो है वो मेरे को लेयर 1 में मिले, है ना? तो आप करंट लेयर की जगह ऑल लेयर्स कर दोगे। जैसे ही आप करंट लेयर की जगह जब आप इधर पे आउट लोगे तो यहाँ पे आउटपुट आई, तो आउटपुट आपने इनफैक्ट इसमें ली है। तो इससे क्या रहता है कि कल को आपको इसको मूव भी करना हो इधर उधर तो आप कर सकते हो आसानी से, बिकॉज आप एम्प्टी है, बाकी को
लेयर तो ये आपके ऊपर है कि आप जो करेक्शन है अपनी पिक्चर को प्रिजर्व करके और जो क्लोनिंग है वो नई लेयर पे कर लो, ताकि कल को हटाना पड़े कुछ करे तो आपकी ओरिजिनल पिक्चर परमानेंटली अफेक्ट नहीं होगी. ऑलराइट, so this is what you can do. And there is something called pattern clone भी है. तो पैटर्न का नाम क्या है? पैटर्न को ही पेंट करेगा. So what is pattern? Pattern is there. यहाँ पे ये पैटर्न पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जाके आपके पास ये बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे. जो जो पैटर्न इज अ पैटर्न, राइट? सो यहाँ से आप कोई भी पैटर्न उठा लोगे ऐसे, और इस पैटर्न को आपने यहाँ, तो एक तरह का ब्रश चल गया. बस किससे चल रहा है वो? पैटर्न से चल रहा है. अब वो पैटर्न से जाने के बाद आप उसकी कोई कलर मोड चेंज कर लो, जैसे ओवरले मोड चेंज कर लिया तो वो ओवरले मोड में चलने लग जाएगा, या सॉफ्ट लाइट मोड कर दोगे तो वो सॉफ्ट लाइट मोड में चलने लग जाएगा. आप नई लेयर पे आउटपुट लेके करना चाहते हो तो नई लेयर पे आउटपुट लेके भी आप कर सकते हो, तो वो उस पे निकाल लेगा. सो and all, but this is nothing. This is a simple brush actually. So a clone stamp is not important for us to take. What is more important for us in this such situation? किसी चीज को हटाना है, किसी चीज को जोड़ना है, उन सिचुएशन के लिए सबसे बढ़िया जो मैं एडवाइस करता हूँ वो है ये spot healing and patch tools, right? तो these are some of the very good tools. तो यहाँ पे ये सब एक ही चीजें हैं, बस इसको लगाने का बहुत का तरीका है, बस वहां पे ही ये चीज रहेगी. तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मैंने यहाँ से लिया, और यहाँ से मैं पिक करता हूँ. तो हम यहाँ की चीज को यहाँ पे देखो, सॉरी, मैं लेयर वन को हटाना चाहिए मुझे. तो मैं यहाँ से गया और इसको मैंने यहाँ से पेंट कर दिया. देखो उसने नीचे की टोन अपने आप ही सेट कर ली, उसको कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ा मोर साइंटिफिक तरीके से ये काम कर रहा है. तो आपने कोई भी टोनालिटी चेंज करनी थी, वो आपने इसको इसके थ्रू हटा दिया. आप जैसे कि मैं कोई फाइल ढूंढता हूँ, है ना, जैसे मैंने रिंकल्ड फेस ढूंढा, रिंकल्ड फेस में मैं कोई पिक्चर में गया, और लेट मी फिक्स दोज रिंकल्स एंड ऑल. एजिंग प्रॉब्लम्स यदि हमें सॉर्ट आउट करनी हो तो हम एजिंग प्रॉब्लम्स को आसानी से फिक्स करने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस अज्यूम दैट आई गॉट दिस पिक्चर, लेट्स से. So I got this picture. अरे ये वाली पिक्चर उठा ली. So I copy this image, I bring it into the Photoshop, paste this picture, और हमने यहाँ से ये रखा हुआ है हीलिंग ब्रश या स्पॉट हीलिंग ब्रश. तो यहाँ से आप अपने जैसे उसको आप रन करना है वैसे ही इसको भी करना है. तो बस थोड़ा छोटा लेके चल सकते हैं ब्रश का. सोर्स को बड़ी ध्यान से आप इस्तेमाल करिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग. आप इससे कर लीजिए, आप हीलिंग ब्रश के थ्रू भी यहाँ से इसको सेट कर सकते हो. दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सोर्सेस को पिक करने का डिफरेंस है. कोई कैसे सोर्स को पिक करेगा, कोई कैसे करेगा, चीज वही करेंगे ये सारे के सारे. इनमें कोई तो यहाँ से हम लेके we can just move around and can fix this problem. So जब हम इसको पुराने उससे देखें, हिस्ट्री में डाल के हम इसको चेक करें, ये तो विल रियलाइज ये पिक्चर कैसी थी ना, और ये पिक्चर अब इस तरह से हमने इसको फिक्स किया है.
सो ये स्पॉट हीलिंग के थ्रू जो है वो फिक्स की गई है। और यहाँ पे जाओगे तो मेरे ख्याल से क्लोन सोर्स भी आता है ना। सो दिस इज कॉल्ड अ क्लोन सोर्स। तो क्लोन सोर्स में एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है, मेरे ख्याल से क्लोन के साथ चलती है या किसी चीज के साथ चलती है। तो यहाँ भी एक अच्छी चीज क्या है कि क्लोन सोर्स और हाँ जी, क्लोन सोर्स के साथ ही चलनी चाहिए। तो इसको मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट आई जस्ट केम अक्रॉस दिस थिंग एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग। तो मैं यहाँ से मान लो यहाँ पे कोई डॉग विद ईयर्स करके मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ। आई डिडंट ट्राई इट अर्लियर, आई जस्ट वांट टू try something, and I want to try with something interesting. All I need to have the two different kind of ears, maybe like this. Okay, so I open this picture. Now, what is the problem with this picture? Okay, actually there is no problem in the picture. The problem is our जो हम करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसके कान में यहाँ भी खड़े कर दूं, ये वाला कान भी मैं खड़ा कर दूं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि जब मैं इस पिक्चर को यहाँ से यहाँ करूंगा तो ये तो उल्टा सारा खेल तमाशा सब, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग टाइप की है ना। आई वॉन्ट दिस टू बी फ्लिप्ड, ठीक है ना। तो मैं स्पॉट इसमें मैं इस चलता हूँ क्लोन स्टैम्प से पहले। तो क्लोन स्टैम्प से हमने यहाँ से मान लो इसको उठाया तो देखो ऐसे होगा ना। सो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड, लेट मी जस्ट ट्राई समथिंग, क्लोन सोर्स नॉट इन यूज, क्लोन सोर्स नॉट इन यूज, क्लोन सोर्स अच्छा नॉट इन यूज तो ठीक है, बट व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू डू समथिंग फ्लिप और व्हाट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। वाओ, तो अब देख रहे हो आपने जब क्लोन डाला तो वो उल्टा होके आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपका क्लोन क्या हो रहा है, फ्लिप हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस होंगी तो आपको बड़ा फंस जाओगे ना, अब आपको लगेगा अरे सेम का सेम कॉपी कर देता है आगे। तो हम यहाँ पे दिस इज ऑल अप के मैं सोर्स को किस तरीके से यूज करना चाहता हूँ। सो दिस अलाउज मी कि मैं जो भी सोर्स डाल रहा हूँ वो सीधा सीधा ना डाल के उसको कहीं फ्लिप किया कर सकते हो। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा ये, है ना। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या हो सकता था, इस सिचुएशन में तो ये पॉसिबल ही नहीं था ना कि आप यहाँ लगाओगे, क्योंकि यदि आप इसको फ्लिप नहीं करते तो क्या होता, नहीं करते तो ऐसा होने लगता, फिर तो इसका सोल्यूशन बन नहीं सकता था, है ना। तो क्लोन सोर्स जो होते हैं, क्लोन सोर्स क्या करते हैं कि आप यहाँ पे अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हो, एंगल्ड भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि वो फ्लिप होने के बाद मैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट टिल्ट कर दूं तो क्या कर सकते हो, एंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो यू कैन हैव वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोविजंस आप डेवलप कर सकते हैं। और इसी टूल के साथ साथ यहाँ पे हम टूल पे गए तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पैच टूल। सो द पैच टूल अलाउस कि आप किसी भी चीज को अपने पैच के साथ यूटिलाइज कर सकते हो। सो आई वांटेड कि ये वाला एरिया जो है, और मैं यहाँ से पिक कर लूँ या कुछ कर लूँ, सो दैट इज व्हाट आई कैन डू। अब देखो यहाँ पे जब कलर आया तो वो इसकी ओपेसिटी को ध्यान में रख के उतना लाइट कर दिया जानबूझ के, क्योंकि यदि इसको सॉलिड बनाता तो ये ऑड लगने लगता है, ठीक है ना। तो आप सिचुएशन टू सिचुएशन चीजों को वेरी कर सकते हो। सो आपने मान लो इसको यहाँ से उठा के एक और, यू वांटेड टू हैव आइदर दे कुड बी टू वेज, ये तो इसको हटाना था तो ऐसे कर दिया, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आपको यहाँ पे लगाना था इसको, तो देखो नीचे का कलर उसने अपने आप ही सेट कर लिया कि नहीं कर लिया। सो द पैच टूल इज वेरी फास्ट, पैच टूल बड़े अच्छे से भी काम करता है और बहुत तेजी से आप इसके अंदर चेंजेस वगैरह लेके आ सकते हो।
So it depends. You get a picture of, let's say, you got a picture of what do you call a mango, and I wanted to get some high quality mango, and so यहाँ पे यदि कोई problems वगैरह आपकी pictures में हैं, तो उन pictures को जब raw pictures आती हैं तो आप उनके अंदर पैच वगैरह डाल के उन pictures को थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हो. So let's say if I get this kind of a picture, depending upon like आपकी क्या उम्मीद है, expectation क्या है उसके ऊपर, यदि आप you wanted to have more of a yellow, then you can do, right? You didn't want this patchy blacks which will otherwise be the part of the fruit. You can just remove that, है ना? तो आसानी से हो रहा है कि नहीं काम? तो आप इस situations को आसानी से handle कर ले रहे हो. And see how fast I am. और कुछ भी खास पता नहीं चलेगा. सो मैं कॉम्प्लेक्शन ही उसका बदल दे रहा हूं. सिंपल है. तो ऐसी कोई भी जो प्रॉब्लम्स होंगी, अब हम यदि हिस्ट्री में जाके बिफोर एंड आफ्टर देखने की कोशिश करें, सो दैट यू कैन सी कैसा था और अभी कैसा हमने कर दिया और कितना आसानी से हुआ है ना. और नीचे का कोई कलर वलर में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई. अब धीरे 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 करके इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. तो जो पैची सिचुएशंस होती हैं, या आपने कोई दीवार की फोटो ली किसी का पे, आप किसी फैक्ट्री को शूट करने गए, फैक्ट्रीज तो नॉर्मली ओल्ड ही हो जाती हैं, तो वहां पे भी आप इसका जब शूट करके लाओगे तो फाइनली उनकी दीवारें वगैरह बड़े अच्छे से सेट कर सकते हो, सिस्टमैटिक बना सकते हो. तो यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशंस हो, उनको आप करेक्ट करिए. अब घर में कोई फर्नीचर का टुकड़ा टूटा हुआ है, उसको आप रिपेयर कर सकते हो यदि बैकग्राउंड में आ रहा है या कुछ है, तो दैट हेल्प्स. तो पैच है, ये सब तीनों हैं, एक ही चीज है, बस तीनों को लगाने का तरीका है. कोई ऑल्ट के थ्रू प्रेस करते हैं, इसमें ऑल्ट ऑल्ट का कोई इस्तेमाल नहीं करना होता है. ये अपने आप ही आपको जो है वो पिकअप कर लेता है. और कंटेंट अवेयर म्यूल टूल तो मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि आप एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को सेट कर दोगे तो वो बीच में अपने आप ही चीजों को बना देता है. ठीक है ना. सो वहां पे कंटेंट अवेयर मूव टूल भी यूज कर सकते हैं, कंटेंट अवेयर फिल टूल भी यूज कर सकते हैं. कंटेंट अवेयर इज कंटेंट अवेयर, तो वो वहां पे चलेगा. आई थिंक राइट इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड रेड आई. द रेड आई का प्रॉब्लम नॉर्मली जब कब क्रिएट होता है, रात को हम जब फोटो लेते हैं मोबाइल से, तो और लो लाइट रेंज में पिक्चर लेते हैं, तो क्या होता है, रेड आईज आ जाती हैं. ये प्रॉब्लम्स तो बहुत होती थी, अब ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं. तो आजकल के मोबाइल्स ने काफी हद तक इनका फिक्स कर लिया. वो बैकग्राउंड में ही फिक्स कर लेता है, वो अब रेड आई बना के नहीं देता है, ज्यादातर नहीं है. मैं लेकिन जब शुरुआती मोबाइल जो नॉर्मली बहुत सस्ते फोन हुआ करते थे, जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं, तो रेड आई एक कॉमन प्रॉब्लम थी. लेकिन अभी भी यदि आपको ओल्ड पिक्चर में कोई पिक्चर में रेड आई प्रॉब्लम आई, तो रेड आई बेसिकली क्या होती है कि आप जब फोटो शूट लेते हैं तब आती है रेड आई. ड्यूरिंग दी फ्लैश के टाइम पे आ जाती है पिक्चर, है ना. सो ये कॉमन है ये प्रॉब्लम. So what you can do actually, in case if there is some problem like red eye, so I just copy this image. और यदि घर में आपके पुराने कैमरास होंगे तो आप देखोगे कि सबकी आंखों में ऐसे लट्टू जाग रहे हो दिखेंगे आपको. तो what I can do actually, you just take a new source file. आप पुरानी फाइल कहीं से भी उठा लेना. All you need to go to the red eye tool, and red eye tool में जाके आप बस ऐसे प्रेस करोगे and got a solution. बहुत आसानी से इस चीज का सोल्यूशन निकल आएगा. तो बस यही है कि ये शॉर्टकट है, आसानी से इसमें कुछ पिक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज इट अंडरस्टैंड, ये डिटेक्ट कर लेता है कि रेड आई प्रॉब्लम है और उसको आसानी से सॉल्व कर देगा. बस एक क्लिक पे ही सॉल्व कर देता है इनफैक्ट. और पैच टूल बहुत काम की चीज होती है. आपको पैच टूल की सिचुएशंस तो बहुत सारी नजर आ जाएंगी जहाँ पे कि आप एक जगह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो. समझ में आई बात. So these are all very important tools. खासकर पैच, हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन भी है, लेकिन आई प्रेफर क्लोन के ऊपर हम ये वाला इसको ज्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं. सो दिस व्हाट यू कैन डू. और क्लोन के अंदर की भी हमने बात की. तो
ये सारे के सारे टूल्स आप ध्यान में रख सकते हो। व्हाट एल्स, कोई ऐसा टूल है जो हमने अभी डिस्कस ना किया हो फिक्सिंग वगैरह के टाइम पे, या कोई ऐसे टूल जो मेरी नॉलेज में आप लेना चाहते हो? बाकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है टूल्स की, वो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, है ना। डायग्नोस्टिक इन द सेंस कि वो कुछ करते नहीं है, लेकिन आपके काम को करने में हेल्प करते हैं, है ना, डायग्नोस करते हैं वो चीजों को। अब जैसे हैंड टूल है, तो अब हैंड टूल में हम यहाँ से जाते हैं, लेकिन आप यदि स्पेस बार, किसी भी टूल पे स्पेस बार प्रेस करोगे तो हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से रोटेट व्यू टूल है, तो रोटेट व्यू में आप पिक्चर को अलग अलग लेवल पे रोटेट करके चेक कर सकते हो, राइट। तो आप किसी भी सिचुएशन को बना सकते हो, डबल क्लिक करने पे वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ भी जाएगा। तो ये आप कुछ टूल्स यूज कर सकते हो। देन देयर इज द होल कैटेगरी ऑफ द आई ड्रॉपर टूल। तो आई ड्रॉपर टूल में तो आई ड्रॉपर टूल हो गया, और इसके साथ एक कलर सैम्पलर टूल भी आ रहा है। ये भी देखने में ऐसा ही लगता है। इसका क्या रीजन है, इसके अंदर जब हम कलर करेक्शन करते हैं खासकर, so if I want to make a color correction, maybe like maybe in this particular picture, let's say, so if I think that ये picture में अभी color correction नहीं हुई है, and I want to do some color correction in this picture, then the color sampler tool allows you to pick F6 करने पे आप F6 6 5 F6 F8 info, हाँ, F8 is a info, right? तो F8 पे जब आप इंफॉर्मेशन पैलेट आ जाएगा आपका सामने, तो इंफॉर्मेशन पैलेट क्या करता है कि आप इंफो पैलेट के अंदर अपने कलर्स को, जो लोग कलर करेक्शंस करने में रोज बहुत ज्यादा काम करते हैं, व्हाट यू कैन डू एक्चुअली गो टू द इंफो पैलेट, एंड इंफो पैलेट से आप अपनी पिक्चर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स वैल्यूज को पिक करिए। एक पिक्चर में नॉर्मली तीन तरह के कलर वैल्यूज होती हैं। एक होती है हाईलाइट वैल्यूज, एक होती है शेडो वैल्यूज, एक होती है मिड टोन्स वैल्यूज। तो जब आपको नॉर्मली आप काम भी यही करोगे, या तो आप उसके लाइटर एरियाज पे काम करोगे या डार्कर टोन्स को ठीक करोगे। तो कलर सैम्पलर अलाउज यू टू टेक मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ योर कलर वैल्यूज। सो आप एक एरिया आप व्हाइट पे क्लिक कर दो, तो देखो यहाँ पे आ गया नंबर 1 पे व्हाइट। एक एरिया पे आप डार्क पे क्लिक कर दो, तो मैंने मान लो ये डार्कर टोन्स पे क्लिक कर दिया, लेट्स से ये 2 नंबर आ गया, है ना। एक मैंने मिड टोन से, यदि स्किन टोन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं फेयर स्किन टोन कहीं से उठा लेता हूँ, यहाँ से उठा ली मैंने फेयर स्किन टोन। और इसके अलावा आपके पास अलाउड है कि आप जितनी मर्जी उठा लीजिए, ठीक है ना। आपको यदि रेड में कलर करेक्शन करनी होगी, तो यहाँ पे रेड भी आ जाएंगे। सो यू कैन टेक मल्टीपल सेटिंग। जब कलर करेक्शन आप करनी स्टार्ट करोगे, लेट्स से मैं यहाँ पे कलर करेक्शन करनी स्टार्ट की, तो पहले एक था, अब 2 हो गए। इसका मतलब क्या है कि कलर करेक्शन से पहले और कलर करेक्शन के बाद, यानी कलर करेक्शन जब आप कर रहे हो, तो जैसे मैंने यहाँ से कलर को, इस पिक्चर को लाइट किया, देख रहे हो, तो लाइट किया तो मेरे को पता चल जाएगा जो मेरी पहली हाईलाइट की वैल्यू है, तो इससे मेरे को पता चल रहा है कि भाई ये आर मेरा 257 था, अब 251 हो गया, 243 से 249, मतलब कितना पिक्चर में काम हो रहा है। सो विच यू कैन एक्चुअली सी विविडली फ्रॉम हियर, है ना। तो ये चीज आपको पता चल जाती है। अब जब क्लिक कर दोगे तो एक हो जाएगा वापस, क्योंकि अल्टीमेट अब कितनी लग गई उससे मतलब है उसको। सो दिस अंडरस्टैंड्स योर कलर सैम्पलर। आपकी करेक्शंस के टाइम पे आपको डुअल रीडिंग देके बता देता है कि आप हाईलाइट में क्या करेक्शन कर रहे हो, शेडोज में, मिड टोन्स में आपकी क्या करेक्शंस हो रही हैं। एंड देन यू कैन टूक द रूलर टूल। रूलर टूल, जैसे आप बहुत बड़ी पिक्चर है, अब आप चाह रहे हो कि पिक्चर जब प्रिंट होगी तो कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी। तो मेरे साथ भी इशू होता है कभी कभी। मैं देखना चाहता हूँ ये पिक्चर कितनी बड़ी आएगी, हाथ से अंदाजा लगाना चाहूँ, तो मैं आइस टू आइस देख लूंगा कि आइस से आइस कहाँ मिल रही है। तो मेरे को पता चल जाएगा ये आइस से आइस जो है वो कितना बड़ा एरिया है। तो ये 1164 पिक्सल्स पे दिखाई दे रहा है अभी। और आप यहाँ पे जाके अपनी रीडिंग्स भी बदल सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू, आप पिक्सल्स की जगह इंचेस ले लो यदि आप कंफर्टेबल हो। तो इंचेस में यहाँ पे ये वैल्यू विथ हाइट की आ गई। तो और यहाँ से आपको देखना है कि भाई कोई चीज स्ट्रेट है कि नहीं है, एंगल्ड है तो कितनी एंगल्ड है, वो सब आपको यहीं से इंफॉर्मेशन पिक कर जाएगी। कभी कभी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो, तो लेट्स से मैंने कोई डॉक्यूमेंट स्कैन डॉक्यूमेंट किया, तो
what I can do actually, so हम यहाँ पे गए तो मान लो ये वाली पिक्चर मैंने स्कैन की, ये वाली पिक्चर स्कैन की है ना, टेढ़ी हो रखी है कि नहीं हो रखी है? इसको मैंने कॉपी इमेज करा, आप फोटोशॉप में लेके आए। अब आपको क्या करना है, आप इस पिक्चर को ठीक करना चाह रहे हो, राइट? सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आप रूलर टूल पे आइए और रूलर टूल पे जाके जो इसकी एनोमली है, जो इसमें गड़बड़ी है, बस उसको निकाल। आपने बस रूलर चलाना है, आपने कुछ नहीं करना है। बस आपने रूलर जो गलती है उसके ऊपर स्ट्रेट कर दी, इसको मैंने यहाँ से सीधा कर दिया ना, अभी डॉक्यूमेंट सीधा नहीं हुआ। और फिर क्या जाके बोलना है, इमेज में जाके बोलना है रोटेशन, इमेज रोटेशन और आर्बिट्री। आर्बिट्री में जब क्लिक करोगे तो देखो उसने जो भी गलती थी उसको ऑलरेडी नोट कर लिया है यहाँ पे 2.45, और ओके करते ही वो सीधा हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट हमने बस इतना किया, हम गए रूलर पे और हमने रूलर से बस उसकी जो जो भी डिग्री थी उसको हमने यहाँ पे जाके नोट कर दिया। और इमेज में जाके रोटेशन इमेज की यहीं से होती है, इमेज रोटेशन से है। इमेज रोटेशन और आर्बिट्री, आर्बिट्री इसलिए क्योंकि ये तो 180 डिग्री 90 डिग्री तो हमें इतना तो करना नहीं है, हमें तो अपनी सेटिंग डालनी है, अपनी सेटिंग मतलब आर्बिट्री। तो यहाँ पे जाके बस आपको देखना भी नहीं है इधर क्या लिखा है क्या नहीं लिखना, बस ओके कर देना है, तो अपने आप ही वो उसको स्ट्रेट कर देगा। अब नहीं तो तुम इतना टाइम वेस्ट करते, क्रॉप में सीधा करते रहते, वेस्ट होता टाइम। सो हियर इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? सो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको स्ट्रेटन कर सकते हो, जो भी चीज आप फोटोज ले रहे हो या स्कैन कर रहे हो, मोबाइल से ले रहे हो, तो कभी कभी पन्ना उड़ रहा होता है, बस हम उसको जल्दी से करके स्कैन कर लेते हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है थोड़ा, तो दैट इज हाउ यू कैन डू, है ना? स्कैन करते हैं तो स्कैनिंग पे सीधा नहीं आता कभी पिक्चर, या ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। सो बट दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर फोटोशॉप टू गिव यू प्रॉपर सोल्यूशन जस्ट इन ए जिफी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कितना साइज है, ये सब ये रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यदि कमरा है तो आप स्केल बनाना चाहते हो कि स्केल है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर या कुछ भी, तो वो भी यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो कुछ भी चीजें आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हो। एन इम्पोर्टेंट टूल, दिस इज अ नोट टूल। A note tool is to provide notes to the fellow designers. यदि मैं अपने क्लाइंट को फाइल भेज रहा हूँ, या मैं डिजाइनर लेवल पे आपको फाइल भेज रहा हूँ, आप भी डिजाइनर हो या फिर मेरे इंटर्न हो, लेट्स से, तुम, राइट, एंड आई वांट टू सेंड यू अ नोट। आई मेड दिस पिक्चर को मैंने करेक्ट किया और मैंने यहाँ पे नोट डाल देना है तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हारे को सॉरी यहाँ पे जाके मेरे को जो है वो नोट लिखना है। सो आई कैन जस्ट गिव यू, और यहाँ पे हमने नोट लिख दिया, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेटन दिस पिक्चर, पुट, मेक इट ट्रांसपेरेंट, व्हाटएवर। तो मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा वो हो गया अब नोट। अब कोई बंदा होगा वो आएगा और यहाँ पे जाके इसको क्लिक करके अपना नोट को जो है वो पढ़ लेगा। यहाँ पे नोट जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप उस फाइल में ही डाल के भेज सकते हो। जब फाइल में इंस्ट्रक्शन डालोगे तो जो डिजाइनर टू डिजाइनर कोलैबोरेट करते हैं, दे कैन पुट नोट्स, एंड नोट्स इज वन थिंग कि आप किस जिस एरिया में डालना चाहते हो उस एरिया में आप नोट डालो, इधर पे इस पैराग्राफ के बारे में। You can put multiple notes at various places, and that is how people collaborate with each other, कि आप काम को आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना? तो कुछ डायग्नोस्टिक ही है, अपने आप में कोई फाइल को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन हाँ डिजाइन को आसानी से क्रिएट करने में आपको हेल्प कर रहा है। और जो कोई भी फाइल फॉर्मेट आप सेव करोगे तो ये नोट फोटोशॉप के साथ आपका चला जाएगा, और आपको जब इसको हटाना होगा तो मेरे ख्याल से आप कैसे हटाते हो, ये तो हो गया। और अरे भाई, मेरे को पढ़ाना नहीं है, मेरे को हटाना है। अच्छा, ये तो डुप्लीकेट भी मारी जा रहा है।
तो आई होप ये प्रिंटेबल नहीं है, और है ना, ये प्रिंट नेवर गेट्स प्रिंट, तो ना ही पब्लिश होते हैं कहीं से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने का है। और व्हाट एल्स, इसके अलावा आप ये 1 2 3 काउंट है, आपको ऑफ कोर्स कभी कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, आप यदि आप प्रेजेंटेशन ही दे रहे हो किसी को फाइल के बारे में, भैया ये तो आप, या आपकी नौकरी है वो उसके लिए अपनी जानकारी के लिए है, आप किसी एरिया पे 1, किसी को मैं 2, कहीं भी प्रॉब्लम्स हो तो यहाँ पे मैं इस तरीके से पुट अप कर सकता हूँ। मार्कर साइज को बढ़ाना है, छोटा करना है, वो हम करते हैं, बस जस्ट टू गिव अपने लोग 1 2 3 4, क्या पहले देखो 1 देख लो 2 देखो, तो आई जस्ट टू पास ऑन सम इंफॉर्मेशन, आप इस चीज को दे देते हो। लेवल साइज अपने हिसाब से बड़ा छोटा आप कर सकते हो, यू नो। सो दीज आर नॉट समथिंग, बट ऑफ कोर्स है नहीं, कुछ भी प्रिंटेबल नहीं है, इनमें से कुछ भी प्रिंटेबल नहीं है। तो प्रिंट कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ पे जाके वो दिखेगा, और कलर भी आपको, यदि ब्लू कलर है तो ब्लू कलर के ऊपर ब्लू कलर दब जाएगा, तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। और कोई भी एरिया आप लोगे और आपको ऑफ करना है तो आप ऑफ भी कर दोगे, ऑन करोगे तो आ जाएगा, ऑफ कर दोगे तो चला जाएगा यहाँ पे। और ये सब चीजें आप, इनको कुछ नहीं होता, इनको लेयर वेयर भी नहीं बनती इनकी कुछ, है ना। ये अपने आप में ही एक तरीके से बस एक डेवलप कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, एंड यू नो, तो ऐसे आप कर सकते हो। और कुछ चीजों में यदि हम देखें तो कुछ चीजें यदि और भी देखी जाए तो, लेट्स से यहाँ पे भी हमने कुछ टूल देखा था, जैसे इलिप्टिकल मार्की, और ये तो हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि ये नहीं है तो सिंगल सिंगल कॉलम में क्या होता है कि बस एक एक पिक्सल का ही सिलेक्शन बनता है, ओनली 1 पिक्सल का सिलेक्शन, राइट। 1 पिक्सल का सिलेक्शन का कोई खास लॉजिक तो नहीं है, उसमें लाइन बना सकते हो कलर फिल करके एंड ऑल। तो लेकिन हाँ, कुछ और भी चीजें ऐसे करती हैं, तो फिल्टर में जाके हमने यहाँ पे नॉइस पिकअप की, और फिल्टर में जाके नॉइस में जाके ऐड नॉइस कर दिया। ये एक टूल होता है, इसमें मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉइस डाल देता हूँ, 999, 400% की नॉइस डाल दी, और इसको कंट्रोल टी करूंगा तो जो छोटा पिक्सल है, छोटा वाला जो पिक्सल है वो खिंचेगा। वो खिंचेगा तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा सा दिखाई देगा ना कुछ। एक एक पिक्सल खिंच रहा है ना। तो आप चेंज कर सकते हो, फिल्टर में जाओ, और आपको कुछ और भी करना हो, यदि डिस्टॉर्ट में जाके मैं इसको व्हाट यू कॉल व्हाट कैन बी डन, हम चाहें तो पिंच पोलर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सो ये घूम भी जाएगा, इसको घुमाया जा सकता है, एंड ऑल्सो देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स जो हम इसके साथ करेंगे, बट नॉट वेरी, कोई काम कोई खास इसका कोई ऐसा रोल नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम जैसी कोई चीज क्रिएट हो। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। सो एज सच हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है टूल्स वगैरह को लेके, और आई होप इस चीज को आपको अंदाजा मिल गया होगा कि ये मेरे पास नहीं है ना। तो यहाँ पे जाके आप इन चीजों का बड़े अच्छे से ध्यान कर सकते हो। और क्या करा जा सकता है? क्रॉप टूल डिस्कस नहीं किया हमने। सो क्रॉप टूल का काम क्या है, क्रॉप करना है। तो यहाँ पे जाके आप किसी चीज को क्रॉप कर सकते हो। और क्रॉप टूल तो मोबाइल में रोज चलाते ही हैं आजकल। क्रॉप टूल के अंदर और क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे गए, इस पिक्चर को आपने क्रॉप कर दिया, डबल क्लिक करोगे तो क्रॉप हो जाएगी पिक्चर। एक काम तो आपने यहाँ पे कर दिया। दूसरा मैंने बताया था मैंने रेशो में क्रॉप करना बताया था, कि रेशो रेशो में आपको क्रॉप करना है पिक्चर को, ये मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ आप लोगों को। यदि आप रेशो 1:1 का रखना चाहते हो, 2:1 का रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप 2:1 कर सकते हो, तो 2:1 के ऊपर ही ये टूल चलेगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि फाइनल आपकी जो पिक्चर है वो उसी रेशो में ही दिखाई देगी। तो आप जो भी चलाओगे ना वो उसी रेशो में ही
रन हो रहा है कि आपको मतलब आउटपुट लेनी है ऐसी में डायरेक्शन में, तो आप वही कर सकते हो। आप साइज से भी ले सकते हो, इतना डिटेल में तो समझाया था एक दिन आपको। यदि इसका रेशो की जगह पे आपको कोई साइज उठाना है तो साइज भी आप यहाँ से उठा सकते हो। जैसे मेरे को ये पिक्चर 2 इंच बाई 2 इंच में चाहिए मान लो, तो मैं 2 इंच बाई 2 इंच का ही जो है वो रेशियो मैनेज करूंगा। तो जब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो भी पिक्चर 2 बाई 2 की होगी, इधर करूंगा तब भी 2 बाई 2 की होगी, और इधर करूंगा तो आउटपुट अभी उसका साइज भले ही कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेट आउटपुट जिस पे भी आप लेना चाहोगे आप उसके ऊपर ले सकते हो। ये क्रॉप से आप किसी चीज को जो है वो क्रॉप कर सकते हो, तो आपको आइडिया रहेगा कि आप बाय डिफॉल्ट यदि कुछ भी आपका पुरानी सेटिंग बार बार परेशान कर रही है तो रीसेट टूल कर दो और जो जहाँ पे है वहीं पे ले लोगे। इसके अलावा कुछ बहुत फेमस साइज होते हैं तो वो सब यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि आप 16 बाई 9 का साइज है, इंस्टाग्राम स्टोरीज हो गई या कुछ भी चीजें होती हैं तो उसका साइज आप यहाँ से चल सकता है, 9/16 कर दो, इसको उल्टा कर दो तो इधर से चल जाएगा। अंडरस्टैंड? सो उससे क्या रहेगा कि आप अपने हिसाब से साइजेस को बना सकते हो, कॉमन साइजेस को भी पिक कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सो आपको ये सब चीजें अलाउ करेंगी। और रेशो पे भी काम कर सकते हो, रेशो पे काम करोगे, फेसबुक का कवर बनाना है तो उसका एक रेशो मिल जाएगा, सो यू कैन एक्चुअली क्रिएट किसी भी चीज को देख लोगे कि भाई पिक्चर का कौन सा हिस्सा जाएगा, तो आप अपनी हिसाब से इस पिक्चर के उस एरिया को हटा सकते हो। राइट? तो क्रॉपन आप उस तरीके से कर सकते हो। तो दीज आर लाइक सम ऑफ द थिंग्स जो हमारी जानकारी के लिए जरूरी है, और इन टूल्स को हम करते रहेंगे। अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट पिक कर रहे हैं, सो व्हाट वी कैन डू एक्चुअली, वी कैन जस्ट start doing something interesting with the help of layer concept से हम और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लेयर में और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। So one of the things that I can actually tell you is the layer के कुछ menus को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेयर menus के साथ ही साथ हम आपको कुछ चीज़ों से इंट्रोड्यूस करते हैं, और इन चीज़ों में एक जो चीज हो सकती है वो हो सकती है, क्या इंटरेस्टिंग बताया जाए आपको, दैट आई कैन टेल यू अबाउट, हम लेयर मास्किंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सो द लेयर मास्क इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हमें लेयर की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो हम एक लेयर मास्क से रिलेटेड बेसिक बात कर सकते हैं। सो लेयर मास्क का मतलब क्या है कि किसी भी दो पिक्चरों को आपस में एक तरीके से एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कराना। राइट? सो इसके कई सारे जो हैं वो पहलू हैं, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा आपको बेसिक लेवल पे समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर धीरे 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 हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सो एक तो चीज जैसे कि मान लो कोई पिक्चर है, तो what I can do actually, so let me just open up some picture, और यहाँ पे हमने मान लो एक नॉर्मली आपने एक पिक्चर उठाई, जैसे आपने लाइन का फेस उठा दिया, तो यहाँ लाइन का फेस आपने पिक कर लिया। तो what I can do possibly, से ये पिक्चर आई मेरे पास, ठीक है ना। सो हम यहाँ से इस पिक्चर को कॉपी करके लेके आए, और यहाँ पे हमने इस पिक्चर को रिपोर्ट पे जाके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे रेडी पिक्चर, एंड देन आप यहाँ पे और आपने कोई मॉडल और मेल मॉडल फेस लिख दिया, और यू गेट अ स्ट्रेट पिक्चर, जिस जो हमारा लाइन है वो उसी तरीके का बिल्कुल फ्रंट एंगल की आप पिक्चर को कोशिश करिए, आप जैसे आपने पिक कर लिया यहाँ से। हाँ, सो यहाँ से मैंने इसको कॉपी में इसको ले लिया। राइट? सो व्हाट आई कैन डू, ये दो पिक्चर्स के हो गए और मैंने इसका ओपेसिटी लेवल थोड़ा सा कम कर दिया है। और मैं क्या करूंगा, इस कम करने के बाद इनकी आईज को मैच कराऊंगा, पिक्चर को तो बराबर तो करना जरूरी है ही ना। तो हम यहाँ से इन दोनों पिक्चर्स को थोड़ा बराबर, बस देखना है आइस टू आइस मैच हो जानी चाहिए। पिक्चर थोड़ी बराबर लगे कम से कम, तो थोड़ा छोटा बड़ा करके आप क्रॉस चेक करते रहिए कि वो पिक्चर पिक हो रही है कि नहीं सही जगह पे। तो आ,
मान लो अभी के लिए हम इतना ही कर देते हैं। और इस पिक्चर को हमने वापस क्या कर दिया, 100% कर दिया। और इस पिक्चर को हमने मार्की टूल में जाके इधर पे जाके हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। इमेज में जाके क्रॉप कर लिया, राइट। अब जब आप चाहोगे तो यहाँ पे एक मास्क का आइकन दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड लेयर मास्क। पड़ा मेयर मास्क हमेशा ऊपर वाली पिक्चर के ऊपर मास्क चलता है, नीचे वाली के नहीं, ठीक है। जो पिक्चर ऊपर है वो नीचे वाली को मास्क करेगी। व्हाट इज मास्क नाउ? द मास्क का मतलब क्या है कि जब हम नॉर्मली कोई चीज चलाते हैं तो इस तरीके से काम करेगी, और या फिर कोई कलर से हम पिकअप करा तो इससे काम करी, है ना। बट जब मास्क में हम जाते हैं तो मास्क अपने आप में कलर से मतलब नहीं है। उसका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का होता है कि जिन एरियाज में ब्लैक आएगा वहां से नीचे की पिक्चर दिखने लगेगी, और जहाँ पे व्हाइट आएगा तो वहां पे नीचे की पिक्चर नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे पूरा ही व्हाइट है तो ऑफ कोर्स नीचे की पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब हम इस पिक्चर के ऊपर ब्लैक पुटअप कर दें तो एक तरीका ब्लैक पुटअप करने का है कि हम ग्रेडियंट लगा देते हैं। ये भूल जाओ कि कौन सा कलर है नहीं है, इसको किसी कलर से कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ काम का ब्लैक व्हाइट से है। ब्लैक आएगा तो पूरा नीचे का दिखने लगेगा, व्हाइट आएगा तो पूरा ऊपर का दिखने लगेगा, और ग्रे आएगा तो ऊपर का भी दिखेगा थोड़ा, और थोड़ा नीचे का भी दिखेगा। तो हमने इसको इधर से ग्रेडियंट लिया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ऐसे कर दिया। देखो, तो देख रहे हैं ना हम? तो ये पिक्चर का आधा हिस्सा उधर का और आधा पिक्चर का हिस्सा। अब हम इसको ग्रेडियंट से सेटिंग बना रहे हैं, इसकी बना रहे हैं कि नहीं, कैसे मेरे को देखना है इसको, कितना एक कितना ज्यादा नेचुरल लगे। देखो मैं धीरे 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 करके इस पिक्चर के इन सेटिंग एरियाज को डेवलप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। सो यहाँ पे हम ये करे जा रहे हैं, और तब तक हम करेंगे जब तक कि वो सेटिंग वैसी ना हो जाए जैसी हमारे को चाहिए। बेसिक चीज समझ में आई ना आपको? तो ये एबीसीडी है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये पिक्चर आ गई है। अब आप चाहोगे तो आप चाहो तो मतलब आप इसके फेस के इन वैल्यूज को रखना चाहते हो तो ब्रश को उठा लो, और ब्रश के इन्हीं एरियाज में अब आपकी ब्लैक की जो चीज है उससे आप इस पिक्चर को या तो बिल्कुल ही हटा दोगे, या फिर एक्स करके व्हाइट करके आप इस पिक्चर के इस एरिया को वापस ले आओगे, है ना। छोटा करके ले आओ, बड़ा करके ले आओ, ओपेसिटी और फ्लो को चेंज करके ले आओ। तो जैसे भी आप चाहेंगे वैसे करके आप पिक्चर के अंदर के चीजों को सेटअप करके कर सकते हो। सो नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली टू प्ले अराउंड। तो और क्या कर सकते हैं, और हम लेट्स से कि आपने कोई यहाँ पे अ, अ, कोई चीज लिखी। हम्म, हम टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने मान लो लिख दिया डॉग। आपने यहाँ पे लिख दिया। और अब आप यदि चाहो तो एक तो ये है कि इसको मास्क कर सकते हो, इसको सिलेक्ट किया और इसको मास्क कर दिया। और आप कोई इम्पैक्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ से लोगे और ग्रेडियंट टूल लेके कर सकते हैं ना। सो दिस इज ऑल अप टू यू। मैंने यहाँ तक ले लिया और मेरे को लग रहा है ये वाला पिक्चर परेशान कर रहा है, ये वाला थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, ब्रश। और ब्रश लेने के बाद इस एरिया को ब्लैक से और अच्छे से ठीक कर दिया कि नहीं।
आ गया? सो इट ऑल डिपेंड्स कि मैं कैसे चाहता हूं करना। व्हाट एल्स? आप कोई और इफेक्ट यदि डेवलप करना चाहते हो, आई कैन ब्रिंग इन वन मोर डॉग, लेट्स से, and then I brought in some other pic, you know, of a dog. So let's say just picture of a dog and copy image, and I place it in this picture. तो हमने इस पिक्चर को यहाँ पे प्लेस किया, है ना? तो आई वांट दिस टू बी सीन कि ये भी इसी सरफेस के ऊपर ही टाइप का कुछ है। तो वैसे तो एक काम तो बड़ा आसान है आपको यहाँ पे करने का है, वो ये है कि आप बहुत आसानी से, अब तो सब्जेक्ट चेंज करने का है तो अब इतना कोई टाइम वेस्ट करने का नहीं है। मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके इसका कटआउट बना ही सकता हूँ, है ना? सो अब इसमें इतना तो सोचने की चीज नहीं है कि मैं आपको इसको मास्किंग के थ्रू सिखा, ये थोड़ा टाइम लेता है। तो आपने यहाँ पे इसको कंट्रोल जे कर दिया एंड ऑल, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया एंड ऑल, ठीक है? तो लेकिन अभी भी देखो बहुत साफ तरीके से वो नई एज बनी है। तो इसको हम बाद में देखते रहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि आप चाहते हो कि, अरे क्या हुआ भाई, हो गया काम। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर आगे और ये पिक्चर पीछे दिखाई दे जाए, तो आप जरूर इसको मास्क कर सकते हो। तो वंस यू पुट अ मास्क हियर एंड देन यू, इसके पिक्चर के ऊपर से हम इस पिक्चर को ऊपर ले आए ना, और इसकी ओपेसिटी वगैरह आप स्ट्रेटन कर सकते हो। सो देन यू कैन एक्चुअली नो ऑर्डर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। सो यू कैन ब्रिंग इन मल्टीपल पिक्चर्स, आपस में मर्ज की जा सकती हैं। कोई भी चीज को हम सेटअप कर सकते हैं। और पिक्चर, मैं क्लाउड की पिक्चर लेके आना चाहता था, मान लो इसी के अंदर ही मैं चाह रहा था कि कुछ क्लाउड्स भी आ जाते। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ब्रिंग इन अलाउड लाइक क्लाउड्स को मैंने यहाँ से क्लाउड पिक्चर था, हाँ। सो आई जस्ट ब्रिंग इन सम पिक्चर लाइक दिस, ओके, एंड आई कॉपी दिस पिक्चर, कॉपी इमेज एंड देन ब्रिंग इन, यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे डालने के बाद हम पिक्चर के इस हिस्से को यहाँ पे पिक कर लेते हैं, लेट्स से। और मास्क ऑन किया और ग्रेडियंट टूल से कर दिया कि नहीं ऊपर हल्का सा। हम्म। तो पिक्चर का ये वाला एरिया हो गया। और यदि एक और भी चाहिए था, मान लो फिर से मैंने ऐसे ले लिया और कंट्रोल टी करके आप इसको भी किसी तरीके से मैनेज करना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स आपको भी कुछ भी चीज करने का है मान लो, तो यहाँ पे मास्किंग ऑन की और देख रहे हैं, पिकअप कर सकते हो। तो ऐसे सच आपको कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे। तो किसी भी चीज़ को लाना है, ले जाना है और कुछ भी करने का है, तो इन सिचुएशन से आप इस चीज़ को मैनेज कर लोगे, ठीक है ना? सो देयर कुड बी मल्टीपल एस्पेक्ट्स थ्रू व्हिच
इसको हम मैनेज कर सकते हैं। और तो है तो काफी सारी सिचुएशंस, लेकिन मास्किंग का जो रोल है वो क्या है कि ग्रेडियंट या पिक्चर के थ्रू आप किसी भी चीज में ला सकते हो। इतना ही नहीं, आप मान लो यहाँ पे कोई पिक्चर को मैंने यहाँ पे कोई पोर्ट्रेट लिया, तो यहाँ पे मैंने कोई पोर्ट्रेट लिया, and then what happened that I wanted this picture, मान लेते हैं ये वाली पिक्चर ली हमने। तो इस पिक्चर को हमने कॉपी इमेज कर दिया और यहाँ पे लेके आए हम। तो इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। मान लो हमने इतना एरिया ले लिया इसका, ये वाला एरिया ले लिया। और यहाँ पे एक होता है सेलेक्ट में जाके कलर रेंज, क्या होता है कलर रेंज। यहाँ पे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो जो व्हाइट एरिया है वो सिलेक्शन बन जाएगा, और शिफ्ट करके आप इसके दूसरे एरियाज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ज्यादातर इस पिक्चर के, देखो ये सब ब्लैक एरिया रखे हुए हैं, इनको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है और ओके कर लिया यहाँ से। और मैं चाहता हूँ कि फेस पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं लासो टूल से ऑल्ट प्रेस करके इसको माइनस कर दूंगा ना, है ना। इसको हमने जो है वो माइनस कर दिया है। और कल को जाके आप इस सिलेक्शन को आप बना के रख लो, है ना। तो सिलेक्शन को बना के रखने में एक चीज होती है कि सिलेक्ट करके आप सेव सिलेक्शन भी करके रख सकते हो। इसका नाम मैंने रख दिया हेयर, हाँ। सिलेक्शन बना के रख ली। अब मैं चाहता हूं कि मैं कोई चीज लेके आऊं। मैं चाहता हूँ वाटरफॉल की पिक्चर एक ले आते हैं कोई उठा के। सो व्हाट आई कैन डू, या फिर मैं फ्लावर्स, क्या मान लो ये वाली पिक्चर को हमने पिक किया और इसको हमने यहाँ ले लिया। थोड़ी देर पहले आपने एक सिलेक्शन बनाई थी ना, तो उसको आपको लोड करना है। वैसे तो लास्ट टाइम के बीच में आपने कोई बीच में और कोई सिलेक्शन नहीं बनाई, तो लास्ट पिक्चर लास्ट सिलेक्शन को लाने के लिए बहुत सिंपल कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट डी, ऑल्ट कंट्रोल डी इनफैक्ट। अरे कोई ना आ रही, कंट्रोल शिफ्ट डी से भी नहीं आ रही, ओ आई एम सॉरी। तो आप कहाँ से ले आओगे, आप सिलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन से तो उठा ही ला सकते हो ना, जो भी सिलेक्शन आपने बनाई होगी वो यहाँ पे पड़ी हुई है हेयर, ये आ गई देखो। और हेयर में जान इसके बाद इसको क्या कर देना है, मास्क, क्या देख, ये आ गया मास्क। ये किससे मास्क आई, उसी एरिया को पिक्चर को मास्क कर दिया। अब थोड़ी सी ऑड लग रही है तो इस पिक्चर को थोड़ा ठीक करते हैं। तो इस पिक्चर पे जाना है, किस पे, ऊपर वाली पिक्चर पे। ऊपर वाली पिक्चर पे एक काम तो आप दो तीन काम ये कर सकते हो, यहाँ से इसको लगा के अलग अलग एरियाज को डेवलप करके देख सकते हो, ठीक है ना। एक तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, इस पे डबल क्लिक करना, और डबल क्लिक करने के बाद ये एरिया आ जाएगा कुछ, ये ऐसे कोई दो स्लाइडर आ जाएंगे। तो आप ऑल्ट प्रेस करके इसको स्प्लिटर आ जाएगा एक, देखो ये पिक्चर और वो पिक्चर आपस में मर्ज होती हुई दिखाई देंगी।
यहाँ से ज्यादा दिख रहा है। तो जो नीचे ये जो दिस लेयर है, ये दिस लेयर के अंदर से व्हाइट एरिया हट रहे हैं, ये है ना, व्हाइट एरिया ही तो है ये। इससे क्या हट रहा है? ब्राइट एरियाज। अब ब्लैक रह जाएगा और पिक्चर के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो भी रह जाएंगे। ठीक है ना? तो दिस कुड बी अदर वे अराउंड, दिस कुड बी एनीथिंग एल्स। If this is not that, then of course this could be anything like maybe like what? Clouds? So what do you get, like clouds or something? इसको कॉपी इमेज किया, फोटोशॉप में गए, पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि काफी सारे क्लाउड्स की एक डेंसिटी उसके हेयर्स में बन पाए, है ना। यहाँ पे रख लिया है और यहाँ पे जाने के बाद सिलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन बनाई और यहाँ से हेयर आ रहे होंगे ऑलरेडी। इसको लिया और इसके ऊपर क्या चला देना है? मास्क। और इसको यदि सेट भी करना हो तो इसको सेट करोगे तो देखो ऐसे ये चीज जा रही है। आप इसको चाहो तो इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो आप स्काइज को तो, लेकिन फिलहाल के लिए हमने इसको उठाया और यहाँ से डबल क्लिक करके वी कैन जस्ट टेक द स्प्लिटर और स्प्लिटर में जाके आप पिक्चर के अलग अलग एरिया आपको अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, देखो। और जरूर प्रेस करने ना, ऐसे ऐसे नहीं करना काम। सो ये आपको देखना है कि पिक्चर, दो पिक्चरों के राइट एरिया में और कौन सी पिक्चर लेके आ रहे हैं। इससे कोई रूल नहीं है कि ये वाला उठाना है या वो वाला उठाना है। कभी पिक्चर डार्क हो सकती है, कभी पिक्चर लाइट हो सकती है। सो यहाँ से हम इनको लेके हाँ डेवलप कर सकते हैं। तो ये पिक्चर एक अलग ही लेवल पे दिखाई देगी। और इसी तरीके से यदि और कोई फेस की पिक्चर, मैंने यदि पोर्ट्रेट पिक्चर ले ली और पोर्ट्रेट पिक्चर के अंदर if I got this picture, यहाँ पे ली और आप चाहें तो पिक्चर के वाइट एरियाज वगैरह को आप कंटेन कर सकते हो। और यदि जरूरत हो तो स्किन टोन वगैरह को हम इस पिक्चर के इस एरिया को ले लेते हैं। लेट्स से इसको हमने यहाँ से, सॉरी क्या हो गया, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल चल गया। सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत रिसोर्स हंग्री टूल है, काफी टाइम लगाता है। हमने मैजिक पॉइंट पे सिंपल प्रेस कर दिया है। कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्स कर दिया इसको, हाँ। और इन्वर्स करने के बाद आप चाहो कि मैं फेस फेस पे काम करूं तो लासो टूल ले लो। यहाँ से ये लासो आ रहा है, पॉलीगोनल लासो। और इस पिक्चर के इस एरिया को हम हटा देते हैं। मान लो हमें सिर्फ 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 पिक्चर के ऊपर ही काम करना हो तो थोड़ा ध्यान से हटा दिया।
और इस सिलेक्शन को आप चाहो तो आप सेव सिलेक्शन करके रख सकते हो ना। और अब आप चलो आप कोई चीज लेके आना चाहते हो, जैसे आप हमने कहा कि कोई पिक्चर में ले लेता हूँ, नाइट लाइफ मैंने ले ली, राइट। सो आई गेट इन सम पिक्चर। So, for example, if I take this picture, let's say, पिक्चर हम पिक कर लेते हैं, and what we can do, I can just say right click. चल आई थिंक डाउनलोड हो गई है, साफ आने लग गई कि नहीं, अभी नहीं आई। हाँ अभी भी नहीं आई ना। हाँ, अब आ गई शायद। राइट क्लिक करके इसको कॉपी इमेज किया और इसको मैं यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे। और कंट्रोल टी करके इसको आपको छोटा कर लेना है। यहाँ पे कर लिया। आप चाहो तो इसको मल्टीपल तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। हाँ अब तो वैसे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, तो थोड़ा पिक्चर का इम्पैक्ट आपका आ जाएगा। और फिर आप चाहो तो इसके थ्रू आप मास्क भी डेवलप करके, और मास्क को आप कम ज़्यादा चलाना चाहो तो पिक्चर के कुछ एरिया को ज़्यादा आप करना चाहो तो ब्रश उठा लो, और ब्रश के थ्रू थोड़ा हल्का सा है, बहुत सॉफ्ट तरीके से पिक्चर को, ज़्यादा कहीं से पिक्चर की डिटेल भी रह जाए। एंड आप चाहते हो कि सिर्फ फेस पे चले, तो फिर आप दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, सिलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन और फेस, और इसको लेके इस पिक्चर को मास्क कर देते। ओ सर ये तो ऑलरेडी मास्क है, तो इधर से हम पहले इसको इधर से हटा लेते, बाकी की करेक्शन हम बाद में कर देंगे। और इसको क्या करता, मास्क कर लेता। अब देखो पिक्चर में शर्ट वर्ट में से ये सीन चला गया ना बिल्कुल। और सॉफ्ट लाइट की जगह आपको जो भी चाहिए हो आप जस्ट सिलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन ओवरले पे गया और ओवरले को मैंने कम कर दिया। या फिर मैं सॉफ्ट लाइट पे चला गया और सॉफ्ट लाइट को मैंने बढ़ा दिया। देन यू कैन मेक द फर्दर पार्ट ऑफ करेक्शंस। तो आप मल्टीपल पिक्चर्स को मिला सकते हो। सिर्फ इसको ही क्या है, इसके साथ दो पिक्चर और डाल दो, है ना। अब इसके साथ मैं मान लो कोई और पिक्चर भी ऐड करना चाहता हूँ, तो आई कैन जस्ट गो एंड I'll pick some other picture।
मान लो कोई और पिक्चर भी हमने उठाई छोटी है, ये पिक्चर मान लो उठा ली हमने, कॉपी कर लिया इमेज को और इस पिक्चर पे आए और इस पिक्चर को हमने प्रेस कर लिया यहाँ पे, इस एरिया में रखा और फिर से वही सिलेक्ट, लोड सिलेक्शन, फेस और मास्क, ये आ गया। और इस वाली पिक्चर को आप जैसे भी रखना चाहें, डबल एक्सपोजर देने के बाद आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों पिक्चरों को उस पिक्चर में से वो पिक्चर हाईलाइट करो। गलती से मैं इस पे चला रहा हूँ, ये गलती कभी मत करना, इसको चलाना है मास्क को। तो दोनों पिक्चर्स में से हम आपस में पिक्चर को हटा जोड़ भी सकते हैं ना कि नहीं? ये आपको बिल्कुल लिप्स को बिल्कुल ही बाहर निकालना था तो आप हार्ड सिलेक्शन यहाँ पे करके भी निकाल सकते थे ना, सॉफ्ट की जगह पे मैंने इसको ये कर लिया और इस वाली पे जाके, और पहले तो इस वाली से जाएंगे, इस वाली से मैंने को लिप्स निकालने हैं तो मैं सिंपल सा लिप्स निकाल लिया कि नहीं, और फिर इससे भी जाना है तो इसके थ्रू भी आप कर सकते कि नहीं। तो मास्किंग में वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड एंड क्रिएटिंग मल्टीपल इफेक्ट्स एंड दिस कुड बी डन एनीवेयर। आप यदि मोबाइल फोन के ऊपर कोई पानी की इमेज ले आओ, कुछ वो डाल सकते हो। आप अपने हैंड पे ले आओ, हैंड पे आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है तो हैंड की पिक्चर के साथ बिल्डिंग की पिक्चर ले आओ, नीचे से मास्क कर दो तो पिक्चर आपकी इस पे खड़ी हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से आपको बस अपनी सोच पे ध्यान देना है और मास्किंग और सिलेक्शन टेक्निक्स को यूज करते हुए यू कैन क्रिएट मल्टीपल इफेक्ट्स को आपको पुट अप कर देना है। सो दैट थिंग विल अलाउ यू। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, हम देखेंगे कुछ और कंटिन्यूएशंस में और भी नई चीजें समझने की कोशिश करें, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन थे मेरे साथ उनको समझ में आया, उनको कुछ क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और हम इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कमिंग क्लास में, ठीक है। एंड विल लर्न अ फ्यू मोर थिंग्स। ओके, थैंक यू, आई एम एंडिंग द सेशन।